अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। आज के प्रोग्राम में हम स्किन के डिफरेंट मसाइल डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको मसला है जिल्द से रिलेटेड कोई भी, रंग गोरा तो सभी लोगों का मसला है, लेकिन रंग गोरा से अलावा भी पिगमेंटेशन हो जाती है, पैचेस आ जाते हैं स्किन पर, दाने बन जाते हैं। और फिर गर्मियों में अगर कुछ लोगों को छाइयाँ पड़ जाती हैं, जिन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर बाहर का रहता है और स्किन केयर के हवाले से वो जानना चाहते हैं तो क्या करना है, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और दूसरा अहम टॉपिक हमारा जो होगा जी, सोराइसिस के हवाले से, चुंबल जिसे कहा जाता है, पैचेस पे आपकी स्किन पे छोटे छोटे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं और कभी ये बहुत ट्रिगर कर जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये नाकाबिले इलाज है, बहुत सारे लोग कहते हैं जेनेटिक है, फैमिली में किसी को है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हाथ लगाने से दूसरे में ये फैलती भी है। तो इसका इलाज क्या है वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सेकेंडली हमने आपको आज हर्बल तरीका इलाज बताना है इनफर्टिलिटी का, बांझपन का। तो आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हकीम मूसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम जी, वालेकुम सलाम। ठीक ठाक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हमने बात करनी है अच्छी स्किन। गोरा रंग तो अब हर किसी को चाहिए, तो हम ज़रूर बात करेंगे गोरे रंग पे, लेकिन गर्मियां हैं, अच्छा खासा जिनका स्किन का कलर होता है वो भी डल होना शुरू हो जाता है। तो स्किन केयर क्या करनी है गर्मियों में? स्किन केयर के लिए पहले तो हमारा टॉपिक आ जाता है, क्योंकि सूरज की जो आग बरसाता सूरज है ना, तो यकीनन मोस्टली सर्दी के बनिस्बत जो है ना, गर्मियों में पेशेंट ज़्यादा आते हैं। बाजू काले हो गए ऐसे, ठीक है, पाँव काले हो गए और फेस काला हो गया, और और लाल धब्बे भी पड़ना शुरू बिल्कुल हो ऐसा ही जाते है। हैं। तो रंग को, यानी कि कलर को सफ़ेद करने के लिए हुस्न यूसुफ के नाम से एक हमारा नुस्खा मसूम किया जाता है, रंग चिट्टा नहीं चिट्टा सफ़ेद करने के लिए। अब आप क्या तो ये करेंगे? लोगों को बहुत ज़्यादा वो कायल कर रहे हैं कि आपने कहा सिर्फ चिट्टा रंग नहीं, चिट्टा सफ़ेद हो जाएगा। चिट्टा सफ़ेद करने के लिए हम क्या करेंगे? हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, बेसन, आर्द, जो ये चीज़ें लिख लेनी है, ये सोने के पानी से लिखने वाली चौथी चीज़ है। चीज़ कौन सी आपने बताई है? आर्द जो, अच्छा, आगे पनीर, ये कोई घरेलू टोटके नहीं है, ये पूरा पूरा नुस्खा है जिसने घुसकर स्किन के अंदर ना अल्हम्दुलिल्लाह सफाई करनी है स्किन की, और चेहरे को वाइट करना है। पनीर है और उसमें आपने फड़कड़ी लेनी है। इन सारी चीज़ों को मुसाविल वजन लेना है। ठीक है। हल्दी, मुल्तानी मिट्टी, ड्राई आर्दो, बेसन, पनीर ठीक और फड़कड़ी, ये सारी चीज़ें मुसाविल वजन लेकर इसका पाउडर बना लें। ठीक है। दही, जो कि शॉप से लेनी, किसी स्टोर से नहीं लेनी, ठीक है, जो दूध वाली होती है। आपने दही चेहरे पे वैसे ही ब्लीच का काम करती है, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है। तो इन चीज़ों को दही में मिक्स करें और चेहरे पर मिसाज करें। एक होता है ना लेप कर देना, इसका लेप नहीं करना, इसकी चेहरे पर मिसाज करें। मिसाज करके अच्छे तरीके से आप कोई, अगर ज़्यादा मसला है तो सारी रात लगा रहने। अच्छा, अगर कम मसला है तो आप इसको 2-3 घंटे लगा सकते हैं। सोने से 2-3 घंटे पहले लगाएं, उसके बाद इसको वॉश कर लें। ये हमारी शॉप पे चल रहा है, और इस नुस्खे को बेशुमार लोग कीमती डब्बियों में मार के लाखों का सेल कर रहे हैं। ये ऐसी चीज़ है, आसानी से घर में हम बना सकते हैं। ये मामूल के मुताबिक पंसार से चीज़ें मिल जाती हैं। और आज इसके तिलस्मी में फ़ायदे देखिएगा, सिर्फ 3 दिन के अंदर रिजल्ट, पहले दिन में, और लोग आपको 3 दिन में पूछेंगे। अच्छा, तो दिन में एक ही दफ़ा इसका इस्तेमाल सिर्फ करना है, एक रात के दफ़ा, टाइम? बस एक दफ़ा। ठीक है। और आपने मसाज करना है दही के अंदर? मसाज करके जज्ब करें। अच्छा। जज्ब करना ही इस समय इसका इलाज है। जज्ब करें और लगा रहे 2-3 घंटे के लिए। ठीक है। ठीक है, अगर आप चेहरे पे थोड़ी सुर्खी भी लाना चाहते हैं तो फिर थोड़े से हाथ गीले करके इसको मल के उतार लें, इसका ज़्यादा असर होगा। चलिए जी, ये जो स्किन पे आपके बहुत ज़्यादा तेज़ धूप के असरात आते हैं, इससे वो, अच्छा, बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ में गए, बाहर कहीं गए या 2-3 दिन धूप में काम किया तो उनके स्किन के ऊपर एक छाई सी पड़ जाती है, ये भी उससे भी ठीक हो जाएगा ये? नहीं, इसका नुस्खा अलग है। अच्छा, वो भी हमें ज़रूर बता दें। क्योंकि ये छाइयाँ ऐसी नामराद बीमारी है, समझ ले कि इसकी ना 3 वजूहात होती हैं। इसको पहले समझना है। फर्स्ट कि ये सीधा सीधा जिगर का केस होता है। छाइयाँ, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो हकीम है, इसको पिगनी का नाच नचा देते। जितने भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं ना, मेरे पास बेशुमार ख़वातीन आती हैं जो 20-20 सालों से जो है छाइयों का इलाज करवा रही है। नहीं होता छाइयों का इलाज। मैं बताता हूँ इसको। दरअसल ये सीधा सीधा जिगर का केस होता है। मैं हूँ या कोई और मेरी बहनें हैं या मेरे भाई हैं जिसको छाइयाँ पड़ गई है ना, तो वो सिर्फ क्रीम में, डर्माटोलॉजिस्ट से मैक्रो निडलिंग, PRP, एक्सोसोम की ये छाइयाँ ख़त्म हो जाए। इसकी असल वजह क्या है? ये सीधा सीधा जिगर का केस होता है।
ये जिससे छाइयाँ पड़ती हैं। दूसरा अमल होता है कि फार्मूला क्रीमों का ज़्यादा इस्तेमाल। तीसरा अमल होता है कि बच्चों की पैदाइश के बाद यूँ पड़ती हैं। तकरीबन 30 से 40% खवातीन को बच्चों की पैदाइश के बाद बढ़ती हैं। इसका बेस्ट इलाज है कि पहले जिगर के लिए कोई अद्वियात दी जाए, ठीक है। सिंपली एक छोटा सा एक पूरा पिलर बताता हूँ जो कि तिब हजरात इस नुस्खे को इस्तेमाल करो, यानी कि ये एक हकीम के मतलब का एक पिलर होता है कि नुस्खा ये जो कि सीधा जिगर पे काम करता है, ठीक है। इसके साथ आप कोई सी भी अच्छी क्रीम यूज़ कर ले। मैं नुस्खा बताता हूँ इसका। आपने हल्दी, सौंफ, मिलट्ठी, ठीक है, 3 चीज़ें हैं। ये समझ लें कि देसी एंटीबायोटिक है, देसी एंटीबायोटिक है। आपने हल्दी, सौंफ, मिलट्ठी का पाउडर बनाना है, मसाविल वज़न, चाय का 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम खाना शुरू कर दें। ठीक है। ये सिर्फ छाइयों पे नहीं काम करेगा, ये आपकी पूरी बॉडी पे जैसे कि ड्रिप ही लग गई है आपको। ये ऐसा सुस्ती, थकावट, जिस्म में फुर्ती, चुस्ती, हल्दी, सौंफ, मिलट्ठी, ठीक ये है। देसी एंटीबायोटिक है और ये इस्तेमाल कराएं। साथ आप कोई भी चीज़, मैं फ़र्ज करें नुस्खा बताता हूँ जो कि फौरी असर होगा। देसी मूली के बीज लेने हैं, उसको घर में ला के धोएं, वाश करें, उसके वाश करके साया में खुश्क करें। गंदम का आटा जो कि चेहरे को वैसे ही समझ लेके इतना चिटा कर देता है, इतना साफ कर देता है कि बंदा हैरान होता है। अकेला भी इस्तेमाल कर। गंदम का आटा और देसी मूली के बीजों का आटा घर का लेना है और इन दोनों को 1-1 चाय का चम्मच लेके कपड़े में छान लें। छान कर आपने इसमें अंगूर का सिरका डालना है। ये समझ लें कि नुस्खा 100 साल से चलता आ रहा है। अच्छा, ये मेरे उस्ताद थे तो मैंने उनसे लिया, तो ये मेरे मतलब पे चल रहा है। ऐसी चाहिए जो जिद्दी से जिद्दी चाहिए, जिद्दी से जिद्दी चाहिए, जो ना जाने में आ रही हो, डॉक्टरों की मुझसे ना काबू में आ रही हो। इसका पेस्ट तैयार करें, जितनी मर्जी पुरानी हो, जितनी मर्जी पुरानी हो। इसने ऐसे समझ लें कि तबाही फेर रही है छाइयों की, तो समझ लें कि फना हो जाएगी। आपने चेहरे पे सिर्फ ये मुतासरा जगह पर, क्योंकि ये तेज़ असर नुस्खा, ये मामूली नुस्खा नहीं है, इसको सिर्फ छाइयों के मुकाम पर लगाएं। ठीक है। लगा रहे 10, 20, 30 मिनट, 25 मिनट, इसको घंटा 2 घंटा, जिस वक्त थोड़ी सी इरिटेशन पैदा करे ना, फिर इसको धो लें। ठीक हो गया। ये हल्की सी रेडिश भी करेगा, क्योंकि इरिटेशन पैदा होगी स्किन के अंदर भी। जो तीसरी तह पे भी छाई छुपी हुई है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रिमूव हो जाएगी। ये दिनों में है, ये महीनों में नहीं है। खाने के लिए भी हमारा आ गया और दूसरा भी हमारा आ ठीक हो गया। अब जिन लोगों की स्किन पे दाने बहुत ज़्यादा निकलते हैं और बड़े बड़े दाने निकलते हैं, बाद में खड्डे छोड़ जाते हैं, उन्होंने क्या करना है? ये है जी चढ़ती जवानी के दाने, ठीक है। चढ़ती जवानी के दानों के लिए हमने क्या करना है? सिंपल और मामूली नुस्खा, लड़कियां लड़के दोनों के लिए यकसा मुफीद है। हमने नीम की छाल, ये भी नुस्खा समझ लें कि अपनी तेज असरी की वजह से बेमिसल है। अच्छा। नीम की छाल तो वैसे भी एंटी फंगल, बैक्टीरियल, एंटी डैंड्रफ तक जो है काम कर जाती है अगर पानी में भिगो कर लगाया जाए। 1 चम्मच सरस की छाल, सरस श्री आम गांव देहात में हर जगह से मिल जाता है, उसकी छाल। ये 2 छालें ऐसी हैं जो कि चढ़ती जवानी के दानों को नबूद करने के लिए सिर्फ आपने आधा घंटा लगाना है रोजाना। ठीक है। फर्स्ट दिन में दाने बैठते हुए नजर, आपका दिल करेगा कि मुझे इतना पहले दिन में रिजल्ट मिल गया है। पहले दिन में रिजल्ट मिल जाए तो लोगों का दिल करता है कोई भी चीज रिजल्ट मैं इसको इस्तेमाल करूं। बिल्कुल। पहले दिन में इसने ऐसा रिजल्ट देना है कि यकीन करें आप दंग रहेंगे। देंगे हुआ क्या, आपने उसको दही में मिक्स करके, दही जरूर, दही नहीं मिलती तो खुश्क दूध ले। ठीक है। दही इसलिए इस्तेमाल कराते हैं, वो थोड़ी सी खुश्क सर्द होती है जो कि तेजी के साथ वर्क करने की सलाहियत रखती है। इन दोनों को मिक्स करना है बराबर वजन और दही में फेंट लें और इसको फिर 10 मिनट के लिए रखें, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा ड्राई होती है दोनों छालें जो होती है ना, इनको थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रखें, आया कि ये अपना असर छोड़े दही में। ठीक है। उसके बाद चेहरे पर लेप करें, हल्के हाथों से मसाज करके, हल्की जज़ब जरूर करनी। कोई भी हर्बल नुस्खा यूज करना है ना हमने, उसकी हल्की मसाज जरूर होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप आधे घंटे के बाद वॉश करें। सिर्फ 7 दिन, हफ्तों महीनों नहीं, नथिंग, 7 दिन में इसका ज़्यादा ही असर देखिएगा। और इसके साथ खाने के लिए जरूर शरबत बुजुर्गी और साफ़ी पीते रहें, किसी भी शॉप से पंसारी से ले। ठीक है। आगे खून की सफाई होते रहे और जल्द की सफाई होती है। ठीक हो गया जी। ये 2 चीज़ें आप कर लेंगे तो दाने जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, अब गोरे रंग की तरफ आ जाएं। ये सब लोगों का फेवरेट टॉपिक है और गोरा रंग भी जल्दी चाहिए होता है जी। तो किस तरह से करना है? एक नुस्खा मैं बताता हूँ। गोरा रंग पूरी बॉडी पे, हम पूरी बॉडी का बता देते हैं। ऑब्वियसली वो ज़रूरी है। आपके हाथ काले लगे, पाँव काले लगे, मुंह गोरा हो जाए तो वो अजीब लगता है।
पूरी बॉडी वाइटनिंग जो है सबसे तेज सिर्फ 5 मिनट में, 5 मिनट में कलर गोरा हुआ आप अपनी आंखों से देखेंगे। कैसे देखेंगे? ये नुस्खा वल्ला मैं अपने मकतब पे भी जो है वो चलाता रहा और अभी भी चल रहा है, और मैंने इसको पूरी दुनिया में भिजवाया और ये मुझे लगता है कि ये लाखों लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। बीज मिलते हैं, ढाक के बीज मिलते हैं पंसारी से, चपटे होते हैं, और जैसा कि हमने कोई 10 रुपए वाला सिक्का होता है ना, 5 रुपए वाला, इस सिक्के की मानंद होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं। इनके आपने ले लेने हैं बीज, ढाक के बीज पंसारी से आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है। आपने उसको घोट लेना है। ठीक है। घोटना आपने गाय के दूध में। अच्छा। आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच लेकर या 10-12 उसके बीज लेकर आपने गाय के दूध में घोट कर मलाई की तरह कर लेना है। नहाने से पहले 5 मिनट पहले आप पूरी बॉडी पे मले, हाथों की काली उंगलियां, काले जोड़, गर्दन काली हो जाती है, गर्दन पर मले, और आप जिस वक्त मलेंगे ना आपको गंदगी निकलती हुई, मैल कचैल निकलती हुई नजर आएगी। ये ऐसी तेज, अल्लाह ने पता नहीं क्या डाल दिया इसमें, इतनी असर रख दिया इसमें। आपने 5 मिनट के लिए लगा रहने देना। ये जिस्म का कोई भी हिस्सा काला है, आप इसको लगा के देख लें। आप नुस्खे को इस्तेमाल, अगले दिन आप नुस्खे को इस्तेमाल करने से पहले चूमेंगे इसको, इतना अच्छा नुस्खा है। आप उसको 5 मिनट लगा रहने दो, उसके बाद गुस्ल करें और आप इसको दिल करेगा कि मैं करता ही रहूं। चेहरा अगर सिर्फ हम रंग गोरा करना चाह रहे हैं उस पे भी यूज होगा, उस पे भी यूज होगा, उस पे ये पूरी बॉडी होगी, फिर चेहरा पीछे तो नहीं रह जाता। पूरी बॉडी पे इतना अच्छा नुस्खा है कि आप, एक होता है ना लोग उकता जाते हैं नुस्खा इस्तेमाल करते हैं, ये क्या मुसीबत पड़ गई है, कोई रिजल्ट तो आ नहीं रहा। हाँ, और इसको दिल करेगा कि मैं करता ही रहूं। मजेदारी तो इसमें है ना, इससे बड़ी बड़ी चीजें पीछे रह जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब, खाने के लिए भी कोई ऐसी चीज है जो कि हमारा रंग साफ करती है और लोग कहते हैं गुलाबी हमें गालें चाहिए? अक्सर ख़वातीन जो है वो पूरी दुनिया से, मर्द हैं पूरी दुनिया से रब्ता करते कि यार हम लगाना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं लगाना चाहते। जिस वक्त अंदर से मसला हल नहीं होना तो हम बाहर से क्या मलें अपने मुंह के ऊपर। ये जो बोतल पड़ी हुई है ना सामने आपके जी, इसको आप ग्लूटाथियोन का बाप कह सकते हैं। अच्छा। ये ऐसी तेज असर चीज है, ये समझ लें कि मेरे एक सर थे, सैयद थे, ये अपने दोस्तों को ना बनाकर हर गर्मियों में इसके काटन के काटन भिजवाते थे आउट ऑफ कंट्री। अच्छा। पूरी दुनिया। इसमें संदल खालस, ये संदल का शरबत है और इसमें मैंने जाफरान डाला हुआ है, अगर जूम करके दिखाया जाए। जी जी बिल्कुल, और मेरे मतलब का माया नाज नुस्खा है। अगर कोई मुझसे करे ना कि मैं सिर्फ खाने के लिए, जो कि मेरे कुदरती करो ऐसी चीज है कि पसीने से भी खुशबू आएगी, इतनी नायाब चीज है ये, मेरे खुद के इस्तेमाल में है। आपने इसको जाफरान 6 ग्राम और संदल खालस, ये आम अक्सर को ये तो मिलता ही नहीं है, ये सेंट वाला ही मिलेगा, ये आप खुद तैयार करें इसको। बिल्कुल। संदल खालस और इसमें 6 ग्राम आपने जाफरान डाल देना है ब्रीक करके, जो मैंने डाला हो। 2 चम्मच गर्म दूध में या ठंडे दूध में पी लिया करें। ये पूरे जिस्म को वाइट करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अक्सीर से बढ़कर, इससे ग्लूटाथियोन की जो बोतलें हैं, ड्रिपें हैं, सारी पीछे रह जाती हैं। चलें जी, वो लोग जो कि महंगे तरीन पाउडर ग्लूटाथियोन के खरीद रहे हैं, ड्रिप्स लगा रहे हैं, तो उनके लिए हकीम साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा बता दिया, आप घर में भी बना सकते हैं और किस तरह से आपकी स्किन इससे चमकदार हो जाएगी, ये फिर आपने हमें फीडबैक में बताना है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। अगले टॉपिक पे जिससे हम बात करने वाले हैं जी, सोराइसिस, चुंबल जिसे कहा जाता है, और इसे बहुत सारे लोग कहते हैं ला इलाज है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका इलाज कराते हैं, फॉर द टाइम बीइंग ये ख़त्म हो जाती है और फिर दोबारा से किसी ना किसी मौसम चेंज होने पर, या हर किसी का मैंने अलहदा ही एक्सपीरियंस सुना है, ये दोबारा से ट्रिगर करती है और फिर फैलना शुरू हो जाती है। अच्छा, कुछ चीज़ें जो कि इसके बारे में सुन रखी हैं कि ये जेनेटिक भी है, एक बंदे से दूसरे में भी ट्रांसफ़र हो जाती है। हकीम साहब पहले इन पे बता दें, क्या ये जेनेटिक होती है? अगर फैमिली में किसी को है तो ये हो जाएगी? ज़रूरी नहीं होता ये। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि एक से दूसरे को फैल जाए। बेशुमार मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि उसको 10-20 साल से है, दूसरे सारे घर वाले ठीक हैं, और ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक बच्चे से स्टार्ट हुई है, सारे घर में फैल गई। ओहो, ऐसे भी मेरे पास पेशेंट डिफरेंट होती होंगी। ऐसे भी मेरे पास पेशेंट आए हैं। तो ये इतनी नामराद बीमारी है कि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट सर की तरफ आते हैं हम। सर की जो सोराइसिस होती है ना, फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है, चंबल बन जाती है सर में,
सर की फंगस इतनी नामराद है कि मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आए हैं, ऐसा भी मेरा तजर्बा गुजरा है कि वो कहते हैं कि सर मैं ना खारिश कर रहा हूँ, खुजा रहा हूँ, तो जो सर से गिर रहा है ना, जो डैंड्रफ, जो छिलके गिर रहे हैं ना, चाहे वो जिस्म के बाजू पे गिर रहे हैं, चाहे वो चेस्ट पे गिर रहे हैं, गर्दन पे गिर रहे हैं, जहाँ भी गिर रहे हैं, पाँव पे गिर रहे हैं, तो वहाँ ही दाने बनना शुरू हो जाते हैं। ओहो, यानी इतनी खतरनाक। वहाँ खारिश होने लग जाती है और वहाँ ही दाने बनना शुरू हो जाते हैं। हम सर की फंगस को कैसे भगा सकते हैं, कैसे इसको निस्तो नबूद कर सकते हैं? हमने बेरी के पत्ते लेने। यकीन जानिए अल्लाह ने इसमें ऐसी खासियत रखी है, ऐसे मादे रखे हैं। अल्लाह का फर्श भी बेरी के ऊपर ही है, सिदरतुल मुंतहा। अच्छा, ये ज़माना कदीम से ये बेरी के पत्तों से इंसान नहाता भी आ रहा है, इंसान को नहलाया भी जा रहा है। ये आपने ये एंटी फंगल बैक्टीरियल डैंड्रफ, ये यानी कि जिस्म को ऐसे साफ करती है, इन्फेक्शन का ऐसा खात्मा करती है कि जैसे कभी था ही नहीं। आपने इसको उबाल लेना, एक मुट्ठ पत्तों के लिए बेरी के, और उसको धोना नहीं है। अक्सर लोग गलती करते हैं, आके धो लेते हैं। उसको धोना नहीं है। एक मुट्ठ ताज़ा बेरी के पत्ते लें और तकरीबन 4-5 किलो पानी में डालें, जितने ज़रूरत है पानी की, उसको उबालें। उबाल कर आप उससे सर को धोना शुरू कर दें। ठीक है, कोई शैम्पू नहीं करना? किसी शैम्पू, साबुन, साबुन तो नज़दीक ही नहीं ना लेकर आना। अच्छा। फंगल इन्फेक्शन की सूरत में, चाहे वो जिस्म पे है, अच्छा, साबुन नहीं नज़दीक कर लेगा ना। वो आगे सारे हम हाल बताते हैं इसके इंशाल्लाह। बेरी के पत्तों का जो है ये बेहतरीन देसी साबुन है, बेहतरीन ये देसी शैम्पू कह सकते हैं। बेरी के पत्ते देसी शैम्पू भी है और देसी साबुन भी है। ठीक है, आप इससे अच्छे तरीके से सर में खलाल करते जाएं, साथ वाश करते जाएं। वाश करने की सूरत में आप आप सिर्फ चंद दिन में, पहले दिन ऐसा कामयाब रिजल्ट मिलेगा, और इस वजह से लोगों के बाल भी गिर जाते हैं। और मजे की बात यह है कि जड़ भी मजबूत करता है, बालों को ऑक्सीजन देता है, बालों को ग़िज़ा देता है। ये इतनी अच्छी चीज़ है। सोराइसिस की वजह से, फंगस की वजह से बाल गिरते हैं, हाँ, पैचेस पड़ जाते और ये उसका भी खात्मा। इससे सर को धोना शुरू कर दें, मुझे नहीं लगता किसी शैम्पू साबुन और अगर स्किन पे किसी की है, स्किन पे, तो स्किन के लिए क्या करना है? स्किन के लिए मैं बताता हूँ, सिर्फ 3 दिन, एक ही दिन में, 3 दिन तो बड़ी दूर की बात है, 3 दिन ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। एक ही दिन में ऐसा मुजर्रब नुस्खा बताता हूँ कि जो कि एक ही दिन में खारिश को तिगनी का नाच मचाएगा, फंगल को ख़त्म करने की सलाहियत रखेगा। ये साल का आजमूदा है। आगे हर बंदे की तबीयत अलग होती है, हर बंदे का मिजाज अलग होता है, डिफरेंट किस्म की। लेकिन इस नुस्खे में अल्लाह ने ऐसी तस्वीर रखी है, इसके ऐसे तजर्बात हुए हैं कि एक ही दिन में पूरे गले सड़े जिस्म को। हकीम साहब, लोग बड़े परेशान हैं, साल से ये जाती नहीं है, और वाकई इतनी जल्दी मैं ट्रीट कर रहा हूँ लोगों को। वाह, जबरदस्त। मेरे पास लोग आ रहे हैं, फिर तो बड़ी अच्छी ये चीज़। ऐसी नामरा मेरे पास इस नुस्खे की जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पेज पे इस नुस्खे की बेशुमार वीडियो पड़ी हुई है। लोगों ने मुंह से बोल कर बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से सी, 10 साल से सी, 15 साल से मैं ठीक हो गया। जबरदस्त। आगे तबीयत के मुताबिक ये अगर सूट कर जाए तो एक दिन काफ़ी, बस एक ही दिन में हमने क्या करना है, गंधक आंवला सर अंसारी से आसानी से मिल जाती है, और टकों में काली जीरी टकों में मिल जाती है, कोड़ियों की कीमत है। आगे गेरू, काली जीरी, गंधक आंवला सर, गेरू, 2 माशा ले लेनी, यानी कि एक चुटकी बनती है। आप सोचें कि कितनी फास्ट होगी। वाकई आपने 2 माशा लेकर इसका पाउडर बना लेना, सिर्फ 3 पुड़ियाँ बनानी है। एक पुड़िया सुबह दही के साथ खाएं खाली पेट, चावल रोटी इस्तेमाल नहीं करनी, सिर्फ दही, जितनी पी सकें पी लें इसके साथ। ठीक है। दोपहर को दूसरी पुड़िया दही के साथ खानी है, ठीक है। रोटी नहीं सारा दिन खानी। ठीक है। दही के साथ, दही के अलावा आपने कुछ यूज नहीं करना सारा दिन, नथिंग। और इसके साथ जो तीसरी पुड़िया होगी वो हमने खानी नहीं है, हमने रोगने सरसफ यानी कि सरसों का तेल 5 तोला लेना है, तीसरी पुड़िया उसमें डाल देनी। ठीक है। और उसको खूब मिक्स करें और पूरे जिस्म पर मल दें। ठीक है। लगा रहे सारी रात। ये जितनी देर तक, ये 3-4 दिन लगेगा ये आए, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी ये ऐसे ख़त्म होगी, ऐसे दुम बचाकर भागेगी जैसे कभी था ही नहीं। ऐसी नफीस चीज़ है। ठीक हो गया, यानी 3-4 दिन में आपको
फर्स्ट दिन में, पहले दिन में ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप हैरान रहेंगे। 3 दिन कर ले बस काफी। यानी जितनी पुरानी भी आपकी चंबल होगी, 2-3 साल हो गए हैं, आपका सोराइसिस का मसला नहीं हल हो रहा, आपने दवाइयाँ खा ली हैं, लगा ली हैं, तो ये आप पहले दिन ही इसका डिफरेंस देखेंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा जी, आप खुद देखेंगे इस डिफरेंस के साथ साथ जो आप जब आप ऑयल लगाएंगे तो मुकम्मल तौर पर इसका खात्मा भी हो जाएगा। अच्छा, और मजे की बात यह है कि ये ऐसी नामराद बीमारी है, इंसान की रात की नींदों को हराम कर देती है और खारिश हाथ की तरफ नहीं जाएगा, खारिश की तरफ हाथ नहीं जाएगा। ये ऐसी चीज है बस। अच्छा, कुछ लोगों को ना गर्मी दाने निकल आते हैं जिनको हम आम फहम ज़ुबान में पित्त कहते हैं। बहुत सारे मजदूर हजरात होते हैं, बहुत सारे लोग जो कि गर्मी में काम करते हैं, सो उनको, और फिर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अगर पसीना आता है उनको भी एलर्जी टाइप हो जाता है। तो इन दोनों का हल बता दें, गर्मी दानों का, और जिनको बार बार मुसलसल स्वेटिंग होने की वजह से एलर्जी बॉडी पे हो जाती है, क्या करना है उनको? पित्त का, गर्मी दानों का एक ऐसा तोड़ बताऊंगा, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं लगता कि तिब में इससे फास्ट नुस्खा हो। बड़े फास्ट नुस्खे होंगे, लेकिन ये अपनी ऐसी तेज़ असरी रखता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह नुस्खे बता रहा हूँ, ये सालहा के अजमूदा है, पर मेरे मतलब के भी चल रहे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये पित्त का ऐसा तोड़ होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही मिनटों में अल्हम्दुलिल्लाह, हफ्तों महीनों में नहीं, चंद ही मिनटों में आपको पित्त बैठती हुई नजर आएगी। ये इस कदर नफीस पित्त की वजह से ना जिस्म में सुइयां चुभती हुई फील होती है। अक्सर लोगों पे ना ऐसे लग रहा होता है कि जैसे बड़े लोग आके ना शिकायत करते हैं कि सर मुझे पित्त है, सालों से हर गर्मियों में हो जाती है, कि इसके सबब फिर जिस्म में ऐसा फील होता है जैसे कुछ सुइयां खबो रहा है। तो हमने क्या हल करना है? एक मिलता है शाहतरा, अंसारी से आसानी से मिल जाता है। शाहतरा लेना है और दमासा लेना है। ये दोनों जड़ी बूटियां आसानी से पंसारी से मिलेंगी। आपने बसाविल वजन लेके चाय की आधी आधी चम्मच ताज़ा पानी के साथ खानी है और नीम के पत्तों से नहाना है। अच्छा, नीम ये भी ज़माना कदीम से ही चलती आ रही है। ये भी एंटी एलर्जी है और उसी तरह पानी में बॉईल करके, हाँ जी, पित्त को चुटकियों में ख़त्म करती है। अच्छा, चुटकियों में ख़त्म करेगी। उसको डालें, 2-3 मुट्ठ डालें उसमें, पानी में 4-5 किलो पानी में उसको उबालें। जिस वक्त पानी उबलना शुरू हो जाए नीचे उतारें और इससे नहाना शुरू कर दें। नीम की निमोलियों का तेल भी लगाया जा सकता है। ये फौरी असर, नीम के जितने भी जूस है ना, नीम की निमोलिया का ऑयल बड़ी दुनिया लेके जाती है हमसे, पित्त के लिए खुसूसन। ये पित्त के लिए, या अगर नहीं आप ले सकते, आप नीम के पत्तों से नहा लें या नीम की निमोलियों का तेल जिस्म पर मार लें, आप पहले दिन में रिजल्ट देखेंगे। चलें जी, ये भी मसला हकीम साहब ने आपका हल कर दिया। हमने आपके वो इश्यूज़ हैं जो कि आपने हमसे कहा था जी गर्मियों में ये मसले हो जाते हैं, तो आप ज़रूर इसका इलाज हमें बताएं। फीडबैक आपने देना है। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अगले टॉपिक की तरफ आ रहे हैं जो कि है इनफर्टिलिटी, यानी कि बांझपन। अब बहुत सारे लोग डॉक्टरों का इलाज करा के थक गए हैं और डॉक्टरों के इलाज के बावजूद लोग कह रहे हैं कि जी इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। तो वो लोग जो कि अभी इलाज करवाना चाह रहे हैं, वो लोग जो कि इलाज करवा के थक गए हैं, दोनों के लिए पूछ लेते हैं हकीम साहब से कि क्या इलाज है। जी हकीम साहब। इसमें पहले तो हमें समझना चाहिए ख़वातीन हज़रात दोनों में कि वजह क्या है। दरअसल इसकी ऐसी सूरत हाल थी। पहले हम देखते हैं कि किस वजह से ख़वातीन में अमूमन हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जो है ये मसला होता है। हार्मोन जिस वक्त बिगड़ते हैं ना, फर्स्ट जो तिब में हम देखते हैं, हमारे पास जो पेशेंट आती हैं ना, ख़वातीन आती हैं जी, प्रेगनेंसी नहीं होती, और ऐसी हालत में फर्स्ट उससे पूछा जाता है कि आपका हैज़ प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आपका साइकिल ठीक है ना, हैज़ ठीक है, और ये इसकी दलील है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा पैदा हो सकता है, ये इसकी दलील है। अगर आपको हैज़ प्रॉपर आ रहा है ना, ठीक है, और पीरियड आ रहे हैं प्रॉपर, तो ये हर महीने आ रहे हैं, और इस चीज़ की दलील है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, हमल हो सकता है। और इसके आगे सूरत आते हैं क्यों नहीं हो सकता। अक्सर ख़वातीन बलगमी मिजाज होता है, ज़्यादा ठंडी चीज़ें खा कर तबीयत में रतूबत ज़्यादा हो जाती है, जिससे हैज़ जो है बंद हो जाता है, तो भी नहीं हो सकता, बच्चा तो नहीं हो सकता। दूसरी सूरत आ जाती है
एक खुश्क बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा खुश्क चीज़ें यानी कि फास्ट फूड खाती हैं ख़वातीन। चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, जी चाय ना पीऊँ तो मेरे सर में दर्द होने लग जाती है। आगे जी पिज़्ज़े चल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक चल रही है, बेकरी आइटम चल रही है, खुश्की वाली एसिडिक चीज़ें। खुश्की जिस वक्त बढ़ती है तो हैज़ का ज़्यादा आना, कसरत के साथ लड़कियाँ होती हैं उनको 2-2 3 दफ़ा पूरा महीना ही चलता रहता है, तो भी प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, हमल नहीं हो सकता। तीसरी सूरत आ जाती है हैज़ दर्द के साथ आना और रुक कर आना। ठीक है, हमें ये तीनों सूरतें देखनी पड़ेगी कि इन तीनों सूरतों में से क्या है, उसके अकॉर्डिंग इलाज होगा। इसमें एक टॉनिक नुस्खा, जर्नल टॉनिक नुस्खा बता देता हूँ, जो कि वजह कोई भी हो हमारा ये मसला हल होना चाहिए। एग्स बनने चाहिए, एग्स की भी दो रंग होते हैं उसके, एग्स बनने चाहिए, अंडे बनने चाहिए। वो क्या चीज़ दें जो कि वजह कोई भी हो कि काम कर जाए और उसका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। हमने शुलंगी के बीज लेने हैं, आसानी से पंसारी से मिलेगा, बड़ी नफीस चीज़ है ये, ख़वातीनों हज़रात दोनों के लिए यकसम होता है। अच्छा, शुलंगी के बीज और भांग के बीज, अच्छा, बड़ा मामूली सा नुस्खा है। शुलंगी के बीज और भांग के बीज आपने ले लेने हैं और इसमें अश्वगंधा डाल लेनी है। ये तीनों चीज़ें मुसाविल वज़न लेनी है। पाउडर बना के चाय का 1 चम्मच खाली पेट गाय के दूध के साथ खाना, और ये अमल 21 दिन करना है। अच्छा, ये अमल 21 दिन करना है, और गाय का दूध जिसकी कुदरती हरारत बरकरार हो उससे ले, गर्म नहीं करना, उसकी कुदरती हरारत बरकरार हो तो आप उसको लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो शिफा कुल्ली हासिल होगी, और शिफा ज़रूर होगी। आगे आ जाता है मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जो होता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा मसला अक्सर इसमें भी तबीयतें होती हैं। अक्सर बच्चों को, लोगों को कहें ना, कोई लड़का है उसको कहें जी शादी का, वो शादी से भागता है, नहीं जी मैं नहीं कराऊंगा, अभी मैं नहीं करवा सकता जी, ऐसे वैसे। हालांकि जवानी में शादी में इनकार करना ये इस चीज़ की दलील है कि ये टेस्टोस्टेरोन का जो है ना ये मसला है। टेस्टोस्टेरोन को हम कैसे बूस्ट दे सकते हैं? अगर बंदा सुस्त है, हमारा बांझपन का मसला आ रहा है और प्रेग्नेंट यानी कि हमल नहीं ठहर रहा, चाहे वो मर्द की तरफ से है, औरत का तो अलग मसला होगा, औरत का हाल हमने बता दिया। ठीक है, जो मर्द का है एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, ज़्यादा मुतासर टेस्टोस्टेरोन करता है। ठीक है, इसकी लंबी एक दलील है, लंबी दलीलें हमने क्या देनी है, मुख्तसरन बताता हूँ कि हम टेस्टोस्टेरोन को कैसे बूस्ट दे सकते हैं। एक ऐसा एटम बम बताता हूँ जो कि सिर्फ एक चीज़ है, और बड़े बड़े किसी दुनिया की कोई चीज़ ना इस्तेमाल करें, सिर्फ वो चीज़ इस्तेमाल कर। टेस्टोस्टेरोन ऐसे बूस्ट होगा, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जिस्म में चुस्ती और फुर्ती पैदा होगी कि बंदा हैरान हो कि हो क्या गया, मैंने कौन सी मेडिसिन खा ली है। वो है वाइट प्याज। अच्छा, ये इंसान का जो जिस्म है ना, ये बंदा है, जो मर्द है पूरा, जो उसका मिजाज है, वाइट प्याज का मिजाज और जो पूरा मर्द है उसका मिजाज बिल्कुल सेम है। अगर वाइट प्याज खाना शुरू कर देना, यकीन जानिए सुस्त से सुस्त बंदा, जो घर में हम प्याज इस्तेमाल करते हैं, एक तो वो दूसरा प्याज होता है, पिंक कलर का भी पिंक कलर का होता हाँ। है, वाइट लेना है, उसी टाइप का वाइट प्याज, वाइट बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। अच्छा। लेकिन है थोड़ा सा मुश्किल मिलता है, किसी मंडी में जाना पड़ेगा आपको तो वो प्याज मिलेगा। वाइट प्याज खाना शुरू कर दे, नहीं तो मैं उसका एक नुस्खा बता दे। तो वाइट प्याज को ना, अगर आपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है और बेपनाह बूस्ट करना है, और दुनिया की किसी चीज़ की मेडिसिन ना कोई खानी पड़े, आप उसको पत्थर की मदद से कूटें और उसका रस निकालें, कुचल लें उसको, उसका रस निकालें 2 चम्मच, रस निकाल के उसमें 4 चम्मच शहद डालें। आपने शहद 4 चम्मच लेनी है, और ये जो इसका प्याज का रस है ये 2 चम्मच लेना है। ये बस अगर ज़्यादा तेज़ करना चाहते हैं ना, आप इसको देसी वगैरह भी कह सकते हैं। ये इतना पावरफुल है कि पूछिए मत। आप इसको थोड़ा जोश दें, शहद खालिस और प्याज का रस, इसको थोड़ा सा जोश दें आग के ऊपर। जिस वक्त महलूल तैयार हो जाए, मिल जाए एक दूसरे के साथ, आप इसको पी लें। यकीन जानिए आप इसकी, मैं आपको किन लफ्ज़ों में बयान करूँ, इतना पावरफुल है
इतनी कितने नफीस दिन चीज़ है, इसका इसको इस्तेमाल? मुसलसल यूज़ करने से कमजोरी खत्म हो जाती है। ये ऐसी नफीस चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। सही, और ये बांझपन का भी बहुत अच्छा इलाज है। ठीक है। स्पम्स बनने का बहुत बड़ा ज़रिया है और स्पम्स को बूस्ट देने का बहुत बड़ा ज़रिया है ये। सही। इसमें हज़ार नुस्खे बताए जा सकते हैं, लेकिन करीब तरीन जो तेज़ तरीन नुस्खा है वो ये है। चलें जी, ये ज़रूर आप वो लोग जो कि बांझपन का शिकार हैं इसको आजमा सकते हैं। मर्द ख़वातीन दोनों के लिए हकीम साहब ने बता दिया कि उनको क्या करना है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन। हकीम मूसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत बड़ा मसला लोगों को होता है कम ख्वाबी का, नींद नहीं आती कुछ लोगों को। एक स्पेसिफिक एज में जाके लोग कहते हैं सारी सारी रात जागते रहते, नींद नहीं आती, कोई रीज़न भी नहीं है, नींद नहीं आती। तो ये नींद ना आना भी क्या कोई मसला है? अमूमन लोग आपने देखा होगा कि नींद को भुगाने के लिए चाय का इस्तेमाल करते हैं। रात को जागने के लिए चाय का आगे बड़ा कप रख लिया तो वो पीना शुरू कर दिया। चाय एक इसकी निकोटीन जो होती है ना, इसमें चाय इसकी बड़ी वजह है। मैं आपको एक बात बता दूं, जिस वक्त इंसान ने एसिडिक चीज़ें यूज़ करनी है ना, एक तो मैंने बता दी कि चाय इसकी बड़ी वजह, जिस वक्त खुश्की बढ़ती है ना जिस्म में, उस वक्त नींद डिस्टर्ब होती है, स्ट्रेस बढ़ता है, इंसान अक्सर का डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसका हल क्या है? हल क्या करना है? फर्स्ट ये कि अगर हम तरीकाकार, अगर हमारे पास अगर कोई पेशेंट आए तो हम इसकी ग़िज़ाई शेड्यूल सेट करते हैं, जिसमें हम कद्दू टिंडे का ज़्यादा इस्तेमाल, वो चीज़ें जो रतूबत पैदा करें, अच्छा, जो कि दिमाग को ताकत दे, तरी पैदा करें, वो चीज़ें यूज़ कराते हैं। साथ नींद को ख़त्म करने के लिए, जो कि बेशुमार ऐसे पेशेंट आए हैं हमारे पास जो कि साल अद्वियात लेते हैं सोने के लिए, नींद आ जाए, सालों से अद्वियात लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट खा कर सोते हैं कि नींद आ जाए। अक्सर ऐसे भी आते हैं उनको इसके बावजूद नींद नहीं आती। नींद को मात देने के लिए ऐसा ऑयल बताता हूँ जिसके लगाते ही शटल डाउन होना शुरू हो जाएंगी, नींद यानी कि आंखें बंद होना शुरू हो जाएंगी। ये ऐसा जादुई असर है, ऐसा तिलिस्मी असर, और आप इसको तिलिस्मी असर क्या, आप इसको बिजली असर कह सकते हैं। आप ऐसे माथे पे लगाते जाएं, आपने सिर्फ मसाज करनी है तो ऐसे ही शटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। क्या है, आपने कद्दू का ऑयल और खशखाश का ऑयल, कद्दू के बीजों का खालस ऑयल होना चाहिए और खशखाश का भी खालस ऑयल होना चाहिए, मुसाविल वजन मिक्स करें और इसको माथे पे मालिश करें। अच्छा। कन पट्टियों पे मालिश करें रात को सोने से पहले? सोते वक्त। अच्छा। और मालिश करते ही आपके शटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। फिर आपके पास बंदा रखें आपको संभाले। इतना नफीस नुस्खा है ये। सही। ये बड़े बड़े नुस्खों से बाजी लेगा। सही। तजर्बा इसका शाहिद होगा इंशाल्लाह। जो लोग थके थके रहते हैं, सारा दिन जिस्म में दर्द की शिकायत करते हैं, काम की ज़्यादती की वजह से भी हो जाता है, सर दर्द, जिस्म में दर्द और थकावट का शिकार रहना, क्या करना चाहिए उनको? एक इंशाल्लाह ऐसा नुस्खा बताता हूँ जो कि समझ लेके जिस्म में जैसे कि करंट लगे, चौंक जाता है बंदा, ऐसे फुर्ती आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी। चने भुने हुए 1 पाव, शहद खालस आधा किलो। ये सुस्त से सुस्त बंदा, थका हारा, सारा दिन काम करके थक गया, या वो वैसे सुस्त रहता है, कमज़ोर, कंधों में खिंचाव, नींद का आना और सर में दर्द, जिस्म में आवाज़ारी पैदा होना, और साथ भूख का, ये भूख में भी काम करेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इनको जो मैंने वज़न बताया है 1 पाव भुने हुए चने, उसके छिलके वेस्ट नहीं करने, छिलके भी हमने लेने, उसको दादड़ कूट लेना, दर कर लेना उसको, और शहद आधा किलो खालस होनी चाहिए, तब इसने काम करना है। इनको मिक्स करके एक बड़ा खूबसूरत मंजून तैयार हो जाता है। ये जिस्म की चुस्ती और फुर्ती में, जिस्म में चुस्ती और फुर्ती की एक ऐसी लहर पैदा करता है, यकीन करें कि जैसे कि किस तरह इसका इस्तेमाल इसका करना? 1 चम्मच सिर्फ हर रोज 1 चम्मच दूध के साथ खा लें तो मुझे नहीं लगता कि आपके सारे दिन की थकावट, बच्चों को भी दे सकते हैं? दे सकते हैं मकदार। ये इसमें क्या है, ये बड़ी नफीस, देखने में सुनने में कि ये बड़ी चीज़ मामूली लग रही है, जिससे कि इसका कंबाइंड मिक्सचर तैयार होता है ना, ये एक अपनी नई शक्ल अख्तियार कर ले, जो कि इंसान को फुर्तीला बनाने के लिए, जितना भी आप फुर्तीला बनाना चाहते हैं, इंसान को फुर्तीला बनाने के लिए इससे अच्छा कोई नुस्खा नहीं। हकीम साहब, कुछ लोग शिकायत करते हैं बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी में ना खाना नहीं खाया जाता, मैदे में तेजाबियत हो जाती है, या पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से खाना खाने को ही नहीं दिल करता, उनको क्या करना है?
उनके लिए मैं एक मामूली सा कहवे की शक्ल में बता दूं या दोनों बता दें, आप दोनों बता दें। ठीक। इसमें मामूल के मुताबिक जो हम यूज़ करा रहे हैं ना, जिसे कहते हैं कि लक्कड़ पत्थर हजम हो जाए, कि हम क्या करेंगे, हम ज़ीरा सफ़ेद 1 चम्मच। और मज़े की बात यह है कि इस कदर नफीस नुस्खा है, आपका H प्लोरी तक ठीक करता है, आपका बीमार से बीमार मैदा ठीक करता है। आपने ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम लेना है और गुलकंद फूलों का मुरब्बा, ये गुलाब के फूल होते हैं, आपको पंसारी से मिलेगा, 1 पाव लेना है। ठीक है। ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, गुलकंद 1 पाव। ज़ीरा सफ़ेद का पाउडर बनाए, पाउडर बना के उस गुलकंद में गूंदे, इसको मैश कर ले, 1 जान करें। 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। ये जैसे इसने हलक से उतरना है ना, और हलक से उतरते ही आपको ऐसे लगेगा जैसे अंदर कोई मशीन चल गई। इस कदर फील होता है इंसान को, इस कदर तेज असर नुस्खा है। लक्कड़ पत्थर हजम करने के लिए आपने कुछ भी खाते जाए ना, और मजे की बात यह है कि आप जो खाएंगे वो जुज़्वे बदन बनेगा, आपकी सेहत पर असर अंदाज होगा। ऐसी चीज़ है। सही। बच्चे जो खाना ही नहीं खाते, सारा सारा दिन भूखे रहते हैं, उनको भूख ही नहीं लगती, मुख्तलिफ सिरप दे दे के, ताकत के सिरप, भूख के सिरप, लेकिन बच्चे खाना नहीं खाते, उनके लिए कुछ बता दें। ये बड़ी शिकायत होती है माओ को, यकीनन इसमें कोई शक नहीं, बड़ी मार मार के माएँ खिलाती हैं बच्चों को। इसमें सहरे फरिश्त जो आती है ना, सबसे अपर लेवल का नुस्खा, जिससे बच्चा पले फूले, मोटा ताज़ा हो, जैसे कि बच्चे गोगलू हो जाए और बच्चे के चेहरे पे सुर्खी सफ़ेदी आए। क्या करेंगे, अजवैन 1 चुटकी 2 कप पानी में डालें, उसका कावा बना लें। 1 चम्मच लेना है और उस कावे में आपने 1 चुटकी या 2 चुटकी नमक भी, काले नमक भी डालनी है। 2 चम्मच बच्चे को पिलाते रहें, रोजाना पिलाएं। अच्छा। ये पेट दर्द, मरोड़, बच्चा रोक के तो नहीं ना बता सकता मेरे पेट में दर्द है या मुझे भूख नहीं। छोटे बच्चों की बात कर लें, मुझे भूख नहीं लगती। आप 1 साल के बच्चे से लेकर 6 महीने के बच्चे से भी लेकर आप 10 साल तक ये नुस्खा इस्तेमाल करा सकते हैं। ठीक है। बच्चों को भूख लगेगी इससे, भूख लगेगी, खाने को दिल करेगा और बार बार खाने को दिल करेगा। और उन बच्चे के लिए जिन बच्चों के पेट में दर्द रहती है, 6 महीने का बच्चा बोल के नहीं बता सकता मेरे पेट में दर्द है। ये उस पे भी काम कर देगा, पेट का दर्द, मरोड़, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम करें। चलें जी, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, आपने हमें ज़रूर फीडबैक भी देना है। ये तमाम चीज़ें अगर कारगर होती हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये पूरा शो मिल जाएगा। ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि वो तमाम बड़े इशूज़ हैं जिनके बारे में आप जानना चाह रहे थे, और हमने देसी तरीका इलाज बताया है। ना कोई महंगी दवाई आपको ख़रीदनी पड़ेगी, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है, जाके पंसार से चीज़ें लेके आनी और घर में अपने सामने बनाएं और फिर इसका रिजल्ट हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।